हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल आजाद हाई स्कूल। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर पीछे लिखा हुआ नजर आ ही रहा होगा कि आज के सेशन में मैं क्या करवाने वाला हूं आपको। बेसिकली आज का जो सेशन है वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को गेस्ट पेपर के तौर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सभी को पता है कि क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, और जो साइंस सब्जेक्ट का पेपर है वो 16 अप्रैल को होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैंने ये डिसाइड किया है कि आपको क्यों ना एक तरह का गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया जाए सेक्शन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है, उस यूनिट से लॉन्ग आंसर कितने आएंगे, शॉर्ट आंसर कितने आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर्स कितने आएंगे, वो सारी डिटेल में मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो साइंस सेक्शन फिजिक्स का जो फर्स्ट यूनिट आता है वो आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसमें से टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इस यूनिट में से टोटल 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, 8 मार्क्स का। अब ये 8 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाएगी? लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आपका रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, एंड ठीक है ये 5 मार्क्स के लिए आएगा लॉन्ग आंसर। और तीन क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क के रहेंगे, टोटल 3 मार्क्स। तो 5 एंड 3 टोटल 8 मार्क्स का इस लेसन में से क्वेश्चन रहने वाला है। फिर से सुन लीजिए, एक क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहने वाला, और वो लॉन्ग आंसर कौन से क्वेश्चंस रह सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और 3 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के लिए रहने वाले हैं। अब वो 1 मार्क के क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं? वेरी शॉर्ट आंसर में कौन सी कैटेगरी आती है? वेरी शॉर्ट आंसर्स में आपको असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस यूनिट में से। ठीक है, असर्शन एंड रीजन वाले, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर शॉर्ट आंसर या फिर शॉर्ट सेंटेंस वाले, जिनका आपने एक लाइन के अंदर आंसर देना होगा, उस तरह का क्वेश्चन भी रह सकता है। तो 3 कैटेगरी के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इस बार का जो बोर्ड पैटर्न है वो एक तरह से सीबीएसई पैटर्न, आप मान के चलिए कि सीबीएसई पैटर्न की तरह जो है वो बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। अब देखते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो इस यूनिट से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, 90% ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं ये 90% चांसेस है कि यही क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी वीडियो को स्किप किया तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में जो पहला क्वेश्चन है वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय ए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। जो रेज डायग्राम है, ठीक है, कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, कनकेव लेंसेज की एंड कन्वेक्स लेंसेज की, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन का। ये पहले का जो बोर्ड पैटर्न था उसमें भी हर साल, मोस्टली हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता था, चाहे वो कनकेव मिरर से पूछा जाता है, ठीक है, कन्वेक्स मिरर से, कनकेव लेंस से और कन्वेक्स लेंस में से। इन चारों टॉपिक में से किसी भी टॉपिक से रे डायग्राम वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाना है। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इस लेसन के अंदर 5 मार्क्स के लिए, वो है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ये क्वेश्चन कौन सा है? ये है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। ठीक है, मिरर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए।
और इसी के साथ ये अगर ये मिरर फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आता है तो सिर्फ मिरर फॉर्मूला नहीं आएगा, उसके साथ आपको लीनियर मैग्निफिकेशन भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लेसन में से 5 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके साथ, मिरर फॉर्मूला और उसके साथ लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर में। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, ये है लेंस फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन था मिरर फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है 5 मार्क्स के लिए, और इसके साथ जो सेकंड पार्ट रहने वाला है वो रहेगा लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस जो बोर्ड पैटर्न था उसमें ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड पूछे जाते थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर में जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछे जाने वाले हैं। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और भी क्वेश्चंस हैं इस लेसन के। ठीक है, जो फोर्थ क्वेश्चन है इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मिरर एंड लेंस। कश्मीर डिवीजन के अंदर इस बार जो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया था वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल पूछा गया था और में, जो मिरर में से भी रह सकता है और लेंस में से भी रह सकता है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एक न्यूमेरिकल आपको आ सकता है सीधा सीधा 5 मार्क्स। तो मैथमेटिकल जो है वो नंबर्स हैं, आप इनको मैथमेटिकली स्कोर कर सकते हैं। आपका न्यूमेरिकल में कोई भी डिडक्शन नहीं हो सकती अगर आपने हर एक स्टेप को अच्छे से किया है तो। ठीक है, तो यह फोर्थ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ही मैं बताऊंगा इस लेसन में से आपको, ओनली 5 क्वेश्चंस। और इन 5 क्वेश्चन से मैं गारंटी लेता हूं कि 90% चांसेस है कि इन्हीं 5 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए जरूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि 16 अप्रैल 2022 को कंडक्ट होने वाला है जम्मू कश्मीर बोर्ड द्वारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है रिफ्रैक्शन वाला। डिफाइन रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब वाला क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो है वो इस बार कश्मीर डिवीजन के अंदर पूछा गया था, जो नवंबर दिसंबर में अभी हाल ही में एग्जाम हुए हैं उनके। तो ये क्वेश्चन भी, ये 5 क्वेश्चंस हैं जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि अब वेरी शॉर्ट आंसर कौन से रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, वेरी शॉर्ट के बारे में देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, 1-1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो 3 नंबर रहेंगे इसमें से, 5 एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग आंसर 5 नंबर का, और 3 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क के लिए। तो टोटल हो गया आपके 8 मार्क्स। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन कहां से आ सकता है, ये आ सकता है आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में से। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस में से किस तरह से, सपोज कर लो कि आपको दिया गया है कि ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट आपको दी गई है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर रखा गया है। तो बताइए उसकी इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी। ठीक है, या फिर वो किस तरह की इमेज बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा, या फिर साइज जो इमेज का होगा वो किस तरह का होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पजल करने वाले क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं 1 मार्क के लिए, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। तो कनकेव मिरर की, कन्वेक्स मिरर की, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस की रेज डायग्राम जो फॉर्मेशन इमेजेस की है वो जरूर पढ़ के जाइए। वो 5 नंबर के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, और साथ ही साथ वो 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस वाला। ठीक है, दूसरा टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कुछ मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पूछे जा सकते हैं कि इस मटेरियल का, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कैरोसिन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ सब्सटेंसेस के पढ़ के जाइए। ये क्वेश्चन भी जो है वो 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। और थर्ड है मिरर और लेंस में से। ठीक है, पावर जो लेंस की है उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, या मिरर में से क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको
1 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर में से मैंने आपको बता दिया 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पहले ही चैप्टर में से पूछा जा सकता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहले चैप्टर में से, 5 नंबर लॉन्ग आंसर में और 3 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो जो ह्यूमन आई वाला चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला जो चैप्टर है, इसमें टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें से शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 2 रहेंगे 2 मार्क्स के लिए, टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का रहेगा और जो वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो 1 ही रहेगा 1 मार्क के लिए। टोटल हो गए 4 and 1 5 मार्क हो गए। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसमें से 2 रहेंगे, इसमें से कोई भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ध्यान रखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से कोई भी नहीं रहेगा, कोई क्वेश्चन इसमें से लॉन्ग आंसर नहीं आने वाला, 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क के लिए। अब वो कौन से क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस यूनिट में से। तो आइए बात करते हैं इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहले बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की कि शॉर्ट आंसर कौन से क्वेश्चंस हैं इस यूनिट में। ठीक है, इस यूनिट में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। ये क्वेश्चन कंबाइन करके कभी नहीं पूछा जाएगा, अगर कंबाइन करके पूछेंगे तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए किस तरह से पूछा जाएगा, आपको यहां तो पूछा जाएगा ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, 2 नंबर के लिए बस डायग्राम बनानी है, छोड़ देना है, 2 नंबर आपके पक्का। या फिर सिर्फ पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई की कीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ह्यूमन आई की लिखिए, तो वो भी 2 नंबर के लिए आपने लिखना है। एंड इसी में से एक और क्वेश्चन निकल के आता है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, वो भी 2 नंबर के लिए। एक चीज का ध्यान रखिए, जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे, उनको आपने अराउंड 100 to 120 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के लिए रहेंगे, इनको आपने 50 to 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है। और जो वेरी शॉर्ट आंसर सेंटेंस टाइप जो 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ये भी शॉर्ट आंसर के अंदर ही बेसिकली आएंगे, 2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर, इनको आपने लिखना है 20 to 30 वर्ड्स के अंदर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन 100 से 120 वर्ड के अंदर आपने लिखना है उस क्वेश्चन का आंसर। शॉर्ट आंसर जो 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा वो लिखना है आपने 50 से 60 वर्ड्स के अंदर, और जो 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपने लिखना है 20 से 30 वर्ड के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी डायग्राम, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन में भी 3 डिफेक्ट्स आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन कंबाइन कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, इनको एक एक करके पूछा जा सकता है, या तो आपको पूछेंगे सिर्फ मायोपिया, या तो पूछेंगे सिर्फ हाइपरमेट्रोपिया, या फिर पूछेंगे सिर्फ प्रेसबायोपिया। इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले के बोर्ड पैटर्न में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार अगर आप सॉल्व पेपर देखेंगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है वो हर बार तकरीबन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है फिनोमिना ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट वाला क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कि जो ग्लास प्रिज्म है उसमें से किस तरह से जो सनलाइट होती है, जो व्हाइट लाइट होती है, वो स्प्लिट हो जाती है इनटू 7 कलर्स के अंदर, उसको आपने एक्सप्लेन करना है फॉर 2 मार्क्स के लिए। चौथा क्वेश्चन आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में एटमॉस्फेयर में किस तरह से जो लाइट रेज होती है वो रिफ्रैक्ट करते हुए आती हैं। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन है। और 5th क्वेश्चन आता है इफेक्ट्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं, जैसे बाय द स्काई अपीयर्स ब्लू, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है वो ह्यूमन आई में शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, यही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन इन 5 में से कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं
वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। वेरी शॉर्ट आंसर इसमें से कौन सा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर, ठीक है, जो एक क्वेश्चन से लेके 20 क्वेश्चन के बीच में आ सकता है कहीं पे। जो 20 क्वेश्चन हैं, पहले भी मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिसके अंदर मैंने हर एक यूनिट के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कवर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 मार्क वाले जो क्वेश्चन है इनके लिए स्पेशली मैंने अलग वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से वीडियोस चेक कीजिए। वहां पे आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो मैंने बनाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें से देखते हैं कि कौन सा टॉपिक में से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के लिए। पहला है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से आ सकता है पहला क्वेश्चन आपका, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाय स्काई जो अपीयर ब्लू होता है, स्काई जो हमें ब्लू कलर का दिखता है वो कौन से फिनोमिना की वजह से होता है। ऑप्शंस आपको आ सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दी अबव की वजह से। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में से आ सकता है। आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर जो इफेक्ट्स आते हैं उनको जरूर स्टडी कर लेना है कि कितने इफेक्ट्स होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में से क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का, ठीक है, कि जो एयर अबव ज्यादा ऊपर हाई होती है तो वो किस तरह का मीडियम होती है, डेंसर मीडियम होती है, रेयर मीडियम होती है। जो नियर टू द एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के नजदीक जो एयर होती है वो किस तरह का मीडियम होती है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। वहां पे एयर जो है वो कूलर होती है, जो हॉट होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में से पूछा जा सकता है। तीसरा इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बारे में, नॉर्मल ह्यूमन आई का। नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट और फार पॉइंट क्या होता है वो आपने इसमें अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं जैसे सिलरी मसल्स हैं, पिपल है, इरिस है, ठीक है, कॉर्निया है, रेटिना है, सिलरी मसल्स हैं, तो इनके फंक्शंस क्या है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ह्यूमन आई के अंदर, तो इनके फंक्शंस भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। इसमें से भी क्या पता एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए जो है वो पूछा जाए बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर डिटेल में आपको वो क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ह्यूमन आई के 2 वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, तो आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 3, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद यही यूनिट है जिसमें ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता था, इसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 नंबर में से शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक ही रहेगा आपका 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। एक आपको रहेगा इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, दूसरा फिर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा लेकिन वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, और एक रहेगा आपको वेरी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो टोटल हो गया आपके 6 मार्क्स। ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। अब शॉर्ट आंसर 3 नंबर में कौन कौन से आएंगे और 2 नंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं। तो ये मैंने 2 और 3 नंबर के दोनों बनाए हुए हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको गिवन दिए गए हैं ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो प्रीवियस हमारा जेके बोर्ड का बोर्ड पैटर्न होता था, पेपर पैटर्न होता था, उसमें भी ये क्वेश्चन जो है वो हर बार तकरीबन देखा जाए कि 1 साल छोड़ के 1 साल में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट किया जाता था बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए, इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी जरूर कर लीजिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है
जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये भी 3 नंबर या 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। दोनों एक साथ तो नहीं पूछेंगे, लेकिन 2-3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डेरिवेशन है, इसको आपने डिराइव करना है कि किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो सर्किट डायग्राम्स होती हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से। और फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 और 2 मार्क्स के लिए, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह लीजिए या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर और 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं, और उनका भी थोड़ा भला हो सके, जो जिन्होंने पूरे साल भर स्टडी नहीं की है, जो इसी आस में बैठे हैं कि किसी तरह से हमारा पेपर जो है वो पास हो जाए, तो ये वीडियो उनके लिए खासकर है, क्योंकि यही वीडियो कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जिसके अंदर, तो उनका जो है वो भला हो सकता है, तो उनका भी भला कीजिए, अपना भी भला कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर, किस तरह का पूछे, कौन से टॉपिक में से आ सकते हैं, वो आ सकते हैं आपको रेजिस्टिविटी में से, डिफरेंट मटेरियल की, कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है। ये रेजिस्टिविटी आपने लर्न कर लेनी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी आपने नंबर लर्न नहीं करना है, आपने बस ये ध्यान रखना है कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है। ठीक है, वो आपने जो मटेरियल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसमें से भी क्वेश्चन आपको 1 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है कि सपोज कर लिया अगर रेजिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं तो बताइए लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या होगी, या फिर अगर लेंथ को हम हाफ कर देते हैं तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में से पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की एप्लीकेशंस के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, हीटिंग आयरन के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है और क्यों होता है। ठीक है, उसकी जगह पे हम दूसरा मटेरियल यूज क्यों नहीं करते हैं, जैसे अगर टंगस्टन यूज किया जाता तो टंगस्टन की जगह पे हम दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और अगर इन एमसीक्यूज की, इन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो भी मैंने बड़े सारे क्वेश्चंस उसके अंदर भी कवर किए गए हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है वीडियो, वहां पे क्लिक करके आप इस यूनिट के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ सकते हैं, उनको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी, जो आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, 100% तो नहीं कहता, लेकिन 90% मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस जो है वो आपको 90% बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की ओर। ये हो गया यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी वाला। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो पहले क्वेश्चन जो आता था इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता था पहले के बोर्ड पैटर्न में, लेकिन अब इस बार का जो बोर्ड पैटर्न हुआ है इसमें से बोर्ड वालों ने इसमें से कोई लॉन्ग आंसर नहीं, कोई शॉर्ट आंसर नहीं, कोई वेरी शॉर्ट आंसर नहीं, इसमें से सिर्फ रख दिया उन्होंने एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो इस बार इस यूनिट को आपने ज्यादा इसमें से रट्टा नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन को, बस इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, नॉलेज गेन करके जाइए इस यूनिट में से, इसको अंडरस्टैंड करके जाइए इस यूनिट को, क्योंकि इस यूनिट में से आपको रट्टे वाला कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई रट्टे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इस यूनिट में से, तो इस यूनिट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस यूनिट में बस डिटेल में कुछ चीजों को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें से 1-1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन ही आएंगे सिर्फ। ठीक है, 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे इस यूनिट में से, ध्यान रखिए 1-1 मार्क के 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स 1-1 नंबर के लिए, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, असर्शन और
रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसमें से रहेंगे एक एक मार्क्स के लिए। तो इस यूनिट को उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। इस यूनिट के भी मैंने वेरी शॉर्ट आंसर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी आप लिंक में जाके उनका डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर पूछा जा सकता है। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। कौन से टॉपिक्स है वो इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो आएंगे आपके, ठीक है, एक टॉपिक आ सकता है मैग्नेटिक फील्ड इन सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की रहती है, उसका पैटर्न क्या रहता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, किसके ऊपर वो डिपेंड करती है। ठीक है, टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम मटेरियल को चेंज करते हैं, कौन सा मटेरियल यूज करें कि सोलेनोइड की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज किया जा सके। करंट को अगर बढ़ाते हैं तो सोलेनोइड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सोलेनोइड में से आपको पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एक नंबर इस टॉपिक में से 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। फिर हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, फोर्स फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपने इसमें से इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज किस में किया जाता है, जैसे मैक्सवेल रूल से, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से क्या फाइंड आउट किया जाता है, उसी तरह से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या फाइंड आउट किया जाता है। और लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड इन ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है। ठीक है, कहां से शुरू होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर है, जो बार मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप इसके अंदर स्टडी कर लीजिए अच्छे से। तो इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 1-1 मार्क्स के लिए इस यूनिट के अंदर से। इस यूनिट से अंदर से फिर से मैं बता रहा हूं, कोई शॉर्ट आंसर नहीं, कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, सिर्फ 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से इस यूनिट को कर लीजिए। सूखे नंबर हैं ये 1-1 नंबर। ठीक है, ये सूखे नंबर आप ले सकते हैं, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने तो पूरे साल भर स्टडी की है उनके लिए यूनिट 2 मिनट में वो रिवाइज कर लेंगे, इसको 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेंगे इस यूनिट को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लास्ट हमारा यूनिट, दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इसमें से टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन वो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि शॉर्ट आंसर बेस्ड रहेगा, इसमें से कोई लॉन्ग नहीं, कोई वेरी शॉर्ट नहीं, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब वो 3 नंबर के क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनर डाल सकते हैं पेपर के अंदर, वो देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हैं इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने गेस्ट पेपर के तौर पे बनाए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, वो इजिली अवेलेबल होना चाहिए, वो सेफ टू ट्रांसपोर्ट, कन्वीनियंट टू स्टोर होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो 3 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट कीजिए थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बीच में। ये कश्मीर डिवीजन के अंदर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, पहले कभी भी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, जो पहले के बोर्ड पैटर्न है, पहले के बोर्ड पैटर्न में ये क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार के जो बोर्ड पैटर्न था कश्मीर डिवीजन के अंदर, वहां पे ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएट पूछा गया है थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बीच में। तो इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिए अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ठीक है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स में कौन से आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, वुड, कोल, ये फॉसिल फ्यूल्स जो है इनकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसकी डिसएडवांटेजेस पढ़ लीजिए अच्छे से। फोर्थ क्वेश्चन इसमें आ जाएगा फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सी। सी से कितनी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें ऑब्टेन होती है उसके बारे में, जैसे टाइडल एनर्जी होती है, सी एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन एनर्जी, ये 2 तरह की इंपॉर्टेंट जो एनर्जीज है जो हमें सी से ऑब्टेन होती है, इसके बारे में पढ़ लीजिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है और डिफरेंशिएट कीजिए न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में।
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के अंदर से, ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो 5 क्वेश्चन जो है वो मेरी नजर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस यूनिट के अंदर से 3 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। आई होप कि एग्जामिनर इस वीडियो को ना देख रहे हो तो क्या पता वो अपना पेपर पैटर्न जो है वो चेंज कर लें। ठीक है, तो जोक से पार्ट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिजिक्स सेक्शन में से। ठीक है, टोटल फिजिक्स में से अभी मैं बता दूं आपको, फिजिक्स में से टोटल 26 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल 26 मार्क्स जो है वो सेक्शन फिजिक्स में से आने वाला है। टोटल आपका जो साइंस का पेपर होगा वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल रहेंगे जो प्रैक्टिकल आपको स्कूल से 20 नंबर जो है आपको स्कूल वाले जो है वो देंगे। 80 मार्क्स का आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है और 80 मार्क्स में से 26 मार्क्स जो है वो आपके फिजिक्स में से आने वाले हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं, 26 मार्क्स जिसने मतलब फिजिक्स पढ़ ली, सिर्फ फिजिक्स, वो पास हो गया। ये सिर्फ पास करने वालों के लिए बता रहा हूं मैं भाई, सिर्फ पास, जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। फिजिक्स को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं अच्छे से कवर कर लीजिए। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है, ठीक है, जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है वो तो एटलीस्ट पास हो सकते हैं, इतनी गारंटी मैं देता हूं, अगर वो उन्होंने इस फिजिक्स सेक्शन में से जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये अच्छे से कवर कर लिए। ठीक है, बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हैं। तो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके बड़े ही नजदीक आ गए हैं। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। तो मेरी सभी स्टूडेंट से बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वर्क हार्ड, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए। बड़े ही कम दिन बचे हैं आपके पास बोर्ड एग्जामिनेशन को फेस करने के लिए। घबराने की जरूरत नहीं है, अपना एक टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि कितने घंटे आपको जो है वो स्टडी करनी है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हैं उसको थोड़ा और टाइम दीजिए। ठीक है, अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है वो अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री जो जिनसे मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर आपके लिए लेके आऊंगा कि किस यूनिट में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस केमिस्ट्री सेक्शन में से, कितने नंबर की जो है वो केमिस्ट्री रहने वाली है। तो वो सारी डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो पता ही आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो वो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।